प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। वैसे तो अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सत्ताधारी महायुति को हार का डर सता रहा है, इसीलिए चुनाव में देरी हो रही है। कांग्रेस का ये भी कहना है कि भाजपा देश में अपनी सुविधा अनुसार ही चुनाव कराती है। महाराष्ट्र में विधानसभा का कार्यकाल जल्द ही पूरा होने वाला है। 2019 में महाराष्ट्र और हरियाणा में एक ही साथ अक्टूबर में चुनाव कराया गया था, लेकिन इस बार निर्वाचन आयोग हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का टॉप ऐलान किया, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा नहीं की, जिसके बाद से ही विपक्ष लगातार भाजपा और सत्ताधारी गठबंधन पर हमलावर है। भले ही चुनावी कार्यक्रम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सभी पार्टियां अपने स्तर पर चुनाव की तैयारी में जुट गई है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव को लेकर अपनी रणनीति बनाने लगी है। नागपुर पहुंचे रमेश चेन्नीथला ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राज्य में महाविकास आघाड़ी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और परिणाम घोषित होने के बाद ये तय होगा कि राज्य में अगला सीएम कौन और किस पार्टी का होगा। देखिए, महाविकास आघाड़ी एक साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे, कोई मतभेद नहीं है। हम सीट की बंटवारे के बारे में 2 बार बात हुआ और 1 तारीख को हमारे नेता लोग फिर बैठते हैं। उस मीटिंग में तय करेगा कि कब सीट के ऊपर बंटवारे के ऊपर कब बैठना है, कैसे करना, वो तय 1 तारीख को हो जाए। मुख्यमंत्री पद एमबीए, हम लोग देखिए हमारा चेहरा एमबीए है, एमबीए के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा इसके चुनाव के बाद हम डिसाइड करेंगे। इंडिया अलायंस में भी प्रधानमंत्री की चेहरा को आगे नहीं रखा था हम लोग, उसी तरह एमबीए में भी हम लोग किसी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं करता। चुनाव के घोषणा में हो रही देरी पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने सरकार और निर्वाचन आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा अपनी सुविधानुसार चुनाव कराती है। प्रदेश में चुनाव को लेकर केंद्र और राज्य सरकार राजनीति कर रही है, क्योंकि सर्वे के अनुसार राज्य में महाविकास आघाड़ी को 200 से ज्यादा सीटें मिलेगी, इसीलिए भाजपा चुनाव से डर रही है। लाल किल्ल्यावरून 15 ऑगस्टला प्रधानमंत्र्यांनी पुन्हा उल्लेख केला होता की 1 नेशन 1 इलेक्शन। जे प्रधानमंत्री देशातल्या 4 विधानसभेच्या निवडणुका एका वेळेस घेऊ शकत नाही, आपल्या सोयीने निवडणुका लावतात, हे 1 नेशन 1 इलेक्शनची भूमिका मांडण्याचा अधिकार काय त्यांना? आणि त्याच्यामुळे या सगळ्या परिस्थितीला राजकारण भाजप करते आहे। भाजपचं आणि एकनाथ शिंदेचं सरकार आणि केंद्रातलं भाजपचं सरकार, एनडीएचं सरकार हे राजकारण करते आहे। महाराजाचा अपमान महाराष्ट्रातली जनता कधी सहन करणार नाही आणि त्यांना या लोकांना आता घरी बसवल्याशिवाय लोक शांत बसणार नाही। वरिष्ठ कांग्रेस नेता बालासाहेब थोरात ने भी भाजपा और महायुति गठबंधन पर चुनाव में देरी को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में जनता सरकार से नाराज है, जिससे भाजपा और सहयोगी दल घबराए हुए हैं। फिलहाल उनमें चुनाव को लेकर आत्मविश्वास नहीं है। नाही, एकंदर आम्ही पाहतो आहोत का निवडणुका खरं म्हणजे 1 नेशन 1 इलेक्शन असं म्हणत असताना आता मात्र महाराष्ट्राच्या निवडणुका पुढे लोटण्याचा कार्यक्रम चाललेला आहे। एक आत्मविश्वास जो पाहिजे तो आता या सत्ताधाऱ्यांमध्ये नाही, ना केंद्रामध्ये आहे ना राज्यामध्ये आहे। त्या निवडणुका पुढे लोटून घाबरलेली अवस्था आहे त्यांची पूर्णपणे। चुनाव में देरी को लेकर भाजपा और गठबंधन पर तो सवाल उठ ही रहा है, लेकिन विपक्षी गठबंधन के लिए भी इस बार का चुनाव आसान नहीं होने वाला है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन रहा, जिसके बाद अब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ज्यादा उत्साही है, लेकिन महाविकास आघाड़ी गठबंधन में भी सीट शेयरिंग के साथ ही सीएम पद को लेकर दांवपेच शुरू है। कैमरामैन मिथुन आदमने के साथ सरिता राजन, यूसीएन न्यूज, नागपुर।